एक खट्टे खरबूजे ने एक हकीम को क्या सिखाया। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम किसी रईस के यहाँ नौकरी करते थे। अल्लाह ताला की मोहब्बत और ताल्लुक की बरकत से उनके अंदर बहुत पाकीज़ा और ऊंचे अखलाक व आदात मौजूद थे, जिनकी तफसील हक ताला शानुहु ने सूरह लुकमान में बयान फरमाई है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के इन ऊंचे अखलाक का उनके आका पर गहरा असर हुआ, यहाँ तक कि रईस ने उनको अपना मुकर्रब व महबूब बना लिया और दिली तौर पर उनसे मोहब्बत करने लगा। फिर उस रईस का मामूल हो गया कि हर नेमत खाने से पहले हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करता, और जब हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम सैर होकर खा लेते तो बचा हुआ ये रईस खाता। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम इस रईस की मोहब्बत व आदत की रियायत से खा लेने के बाद बकिया उसके लिए भेज दिया करते। एक दिन आका की खिदमत में कहीं से खरबूजे आए। उस वक्त हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम मौजूद न थे। रईस ने एक गुलाम को भेजा कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को बुला लाओ। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो रईस ने अपने हाथ से उस खरबूजे की खाशें बनाई और एक एक खाश मोहब्बत से खिलाता जाता, और दिल ही दिल में मसरूर हो रहा था कि मेरी इस मोहब्बत का इन पर क्या असर हो रहा होगा। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम खुशी खुशी हर काश खा लेते और शुक्र बजा लाते, यहाँ तक कि 70 काशें खा ली और एक काश बाकी रह गई तो उस रईस ने कहा कि इसको मैं खाऊंगा और देखूंगा कि ये खरबूजा कितना शीरी था। ये कहकर उसने काश को मुंह में रखा ही था कि उसकी तलखी से जबान की नोक से हल्क तक आबले पड़ गए और 1 घंटे तक बेहोश रहा। जब इफाका हुआ तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए मेरे प्यारे, आपने किस तरह इस खरबूजे को हल्क से उतार लिया, पर इस अजाब को किस तरह लुत्फ समझा। जब एक काश खाने पर मुझ पर यह बला आई तो 70 काशों को आपने किस तरह बर्दाश्त किया होगा। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे आका, आपके मुबारक हाथों से सैकड़ों नेमतें खाई हैं, जिनके शुक्र के बोझ से मेरी कमर झुक रही है। लिहाजा मुझे इस बात पर शर्म आ रही है कि जिस हाथ से इस कदर नेमतें मिली हूं, उस हाथ से अगर एक कड़वी चीज अता हो रही है तो इसका शिकवा क्यों करूं। मेरे आका, मिठास अता करने वाले आपके हाथ की लज्जत ने इस खरबूजे की कड़वाहट को मिठास में तब्दील कर दिया। नाज़रीन, अगर किसी शख्स को अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश या तकलीफ पहुंच जाए तो उसे सब्र करना चाहिए और अल्लाह के इस फैसले पर राजी रहना चाहिए। मुश्किल और मुसीबत के वक्त अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत या परेशानी भी है तो भी कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से बेशुमार नेमतें भी तो मिल रही हैं। अगर आप नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हो और नेमतें खाने के बाद आपको महसूस हो रहा है कि अल्लाह आप पर रहम कर रहा है, नेमतों की बरसात कर रहा है, तो फिर कभी भी अपने ऊपर आए थोड़ी सी आजमाइश वाले वक्त को किसी गिले या शिकवे की नजर मत कर देना, क्योंकि उस ज़ात बारी ताला का अगर तुम मुश्किल वक्त में वैसे ही शुक्र अदा करोगे जैसे तुम उसके रहमो करम के वक्त कर रहे थे, तो वो बारी ताला जल्द ही अपने रहमो करम की बरसात तुम पर कर देगा। वो बारी ताला तो देखता है इंसान को कि ये रवैया कैसा रखता है। अगर तुम अल्लाह के थोड़े से इम्तिहान पर शाकिर हो जाओगे तो अल्लाह तुम पर अपनी बरसात नाजिल कर देगा। सुबहान अल्लाह। आजमाइशों में सब्र और शुक्र करने से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अगर हम आजमाइशों में भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमें मजीद नेमतें अता करेगा। अगर आप भी अल्लाह पाक का शुक्रगुजार बनना चाहते हैं तो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहिएगा। जज़ाकल्लाह।